हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। और आज की इस कक्षा में हम लोग क्लास 7 की सेकंड चैप्टर फ्रैक्शन यानी भिन्न पढ़ेंगे। ठीक है, आखिर ये भिन्न क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या जानेंगे, इसमें हम लोग डेफिनेशन जानेंगे। भिन्न का डेफिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ भिन्न, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग परिभाषा जान जाएंगे। इसके बाद सीखेंगे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। फिर भिन्नों की तुलना करने जानेंगे। भिन्न को आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखने जानेंगे। ठीक है, तो और इसमें से एक कैटेगरी और आता है जिसे कि आपको दे देगा, जैसे भिन्न में दे दिया है ये मिश्र भिन्न में, हाँ 5.3/5 दे दिया है। ठीक है, तो इसको चेंज करके लिखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डेफिनेशन। भिन्न का डेफिनेशन क्या है? तो भिन्न क्या है? एक ऐसी संख्या है, इसमें लिखिएगा कि एक ऐसी संख्या है जिसे P बाय Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, भिन्न क्या है? भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q डज नॉट इज इक्वल 0। तो आप लोग बोलिएगा सर ये तो परिमेय संख्या की परिभाषा है। हाँ बिल्कुल उसी प्रकार की है, ये परिमेय संख्या की ही परिभाषा है। क्योंकि देखिए भिन्न जो होता है 5/2, ठीक है, 5/2 2 दिया है। ठीक है, तो ये क्या है? एक भिन्न है। ठीक है, देखिए क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर यदि हम P का वैल्यू क्या लेते हैं 5 और Q का वैल्यू 2, तो Q का वैल्यू जब 2 आया तो क्या 0 है? नहीं ना है। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो ये सब जो है ये एक भिन्न है। अब अगर यदि आपके बुक में परिभाषा एक दे रखा है तो बुक के अकॉर्डिंग हम लोग बिल्कुल नहीं चलेंगे। ठीक है, देखिए बुक में दिया होगा कि भिन्न एक संख्या है जो कि संख्या रेखा के पूर्ण भाग को दर्शाता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है, 0 1 2 है ना, इसके हम बीच में लेंगे तो इसे लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये इस चीज़ को बता रहा है। इसका दूसरा परिभाषा भी हो सकता है कि यदि कोई संख्या x बाई या फिर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तब उसे हम लोग भिन्न बोलेंगे। क्योंकि P और Q क्या हो जाएगा? कोई पूर्णांक। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हैं कि भिन्न एक संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है ना, जहाँ पे P और Q कोई पूर्णांक होगा। P और Q क्या कि कोई पूर्णांक है। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे, भिन्न की परिभाषा जान चुके होंगे। एग्जाम्पल देखिए, 3/5 लिख दीजिए, 4/3 लिख दीजिए, 7/8 लिख दीजिए, ETC हो गया। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे बाबू आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे में टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। हाँ, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में भिन्न कितने प्रकार के हैं? हाँ, भिन्नों के प्रकार। ठीक है, क्या है? भिन्नों के प्रकार। सबसे फर्स्ट में आप लोग को यह नज़र आ रहा होगा प्रॉपर भिन्न। क्या नज़र आ रहा है? प्रॉपर भिन्न। प्रॉपर भिन्न का मतलब होता है उचित भिन्न। क्या होता है? उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। अब देखिए उचित भिन्न क्या होगा कि जब जो है अंश का मान कम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ 10 है ना। तो जब अंश का मान क्या होता है? कम होता है और हर का मान ज़्यादा होता है। अंश का मान क्या होता है? कम होता है और हर का मान ज़्यादा होता है, तब उसे हम लोग कहते हैं उचित भिन्न। तो इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसा भिन्न जिसमें अंश का मान छोटा तथा हर का मान बड़ा होता है। हर का मान बड़ा होता है, उसे कैसा भिन्न बोलते हैं? उचित भिन्न कहते हैं।
ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे उचित भिन्न। ऐसा भिन्न जिसमें अंश का मान क्या होगा, छोटा होगा। अंश का मान देखिए ना, छोटा है ना, एक कम है, एक क्या है, कम है, 5 ज़्यादा हो गया है ना, 5 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसा भिन्न बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए नेक्स्ट है दूसरा भिन्न जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे कहते हैं विषम भिन्न। क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं, या अनुचित भिन्न भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ उचित लिखे हैं ना, तो इसे अनुचित भी बोल सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए विषम भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अब इसमें क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। किसका उल्टा होगा, किसका उल्टा होगा, तो उचित फ्रैक्शन का, उचित, हाँ उचित भिन्न का। ठीक है, उचित भिन्न। इसमें है कि ऐसा भिन्न जिसमें अंश का मान छोटा होता है। अब इसमें लीजिए अंश का मान ना बड़ा हो जाएगा, जैसे 5/2 आ गया, अंश का मान क्या हो गया, यहाँ पर बड़ा हो गया। अंश, ऊपर वाला संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाला संख्या को हर बोलते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिसमें 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 जो है अंश का मान बड़ा, अंश का मान बड़ा तथा हर का मान छोटा होता है, हर का मान छोटा होता है। ठीक है, अंश का मान क्या होगा, बड़ा, और हर का मान छोटा होगा, तो इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी विषम भिन्न। ओके, चलिए नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन। थर्ड नंबर है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है मिला हुआ। क्या होता है, मिला हुआ। इसे हम लोग कह सकते हैं मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न जो है, मिश्रित भिन्न क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए देखिए चनाचूर में क्या रहता है कि सब मिला हुआ रहता है ना, बादाम मिला हुआ रहेगा, अलग अलग प्रकार का मसाला मिला हुआ रहेगा, है ना। इसके बाद उसमें मूंग का दाल भी मिला हुआ रहता है, तो उसमें क्या रहता है, सारा चीज़ मिला हुआ रहता है, मिक्स रहता है ना। उसी प्रकार से भिन्न में भी यहाँ पे मिक्स रहेगा। ठीक है, अब क्या मिक्स रहेगा, तो यहाँ पे संख्या ना मिक्स रहेगा, यहाँ पर दाल मोट नहीं ना मिक्स रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मिक्स जो रहता है, संख्या मिक्स रहता है। देखिए कैसे रहेगा, ये एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दे देगा, एग्जाम्पल 5.3/4। अभी बताए थे आप लोगों को फर्स्ट में ही, ये पूर्णांक क्या पढ़ेंगे इसको, 5.3/4। तो ये क्या है, मिला हुआ है। क्या है, मिला हुआ है। हाँ, अब 7.1/3 है ना, ये भी क्या है, ये भी मिला हुआ है। तो हम लोग इसको परिभाषा में लिख सकते हैं कि वैसा भिन्न जो एक, वैसा भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न, है ना। देखिए 5 क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया, 3/4 क्या हो गया, एक भिन्न हो गया। हाँ, तो पूर्णांक तथा एक भिन्न, एक भिन्न से बनती या बनता है, बनती है तो उसे मिश्रित भिन्न कहा जाता है, मिश्रित या मिश्र भिन्न कहा जाता है। ठीक है, मिश्रित भिन्न कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग ये जाने कि यहाँ पे जो है पूर्णांक मिला हुआ है। पूर्णांक किसके साथ मिला हुआ है, फ्रैक्शन के साथ। पूर्णांक है 5.3/4 है ना। तो क्या रहेगा, मिला हुआ रहेगा पूर्णांक और भिन्न। जब इस तरह रहेगा तो उसे हम लोग बोलेंगे मिश्र भिन्न। क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न बोलेंगे। ओके, चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब चलिए बाबू नेक्स्ट है 4th नंबर में हमने लिया है लाइक फ्रैक्शन। देखिए होता क्या है ना कि आप लोगों को मेरा बोर्ड में पढ़ाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए, और बीच में भी क्लास भी ऑफ है, तो हम आप लोगों को कॉपी में ही बता दे रहे हैं लिख के। ठीक है, और दूसरी बात ये रही कि बोर्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है,
बोर्ड का साइज़ छोटा रहने की वजह से हम बोर्ड में आप लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। अब कुछ दिन रुकिए, इसके बाद फिर से आप लोगों को बोर्ड में ही बताएंगे, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन, देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। लाइक का मतलब होता है लाइक किसी को करना नहीं, बल्कि इसका लाइक का अर्थ यहाँ मैथ में है समान भिन्न। क्या है? समान भिन्न। हाँ, ऐसा नहीं कि हम किसी को देख रहे हैं ना तो लाइक कर रहे हैं। हाँ, अब होता है कि ओह क्या देखने में अच्छा है ना, तो लाइक, तो वो नहीं। यहाँ पे मैथमेटिक्स में क्या है बाबू? लाइक फ्रैक्शन का मतलब समान भिन्न। क्या है? समान भिन्न। हाँ, तो इसमें क्या होगा ना, हर का मान ना एकदम बराबर रहेगा। क्या रहेगा? हर का मान बराबर रहेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें कि वैसा भिन्न, वैसा दो या दो से, वैसा दो या दो से अधिक भिन्न, अधिक भिन्न। क्या है? वैसा दो या दो से अधिक भिन्न जिसमें 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 समान या हर का मान समान हो, या हर का मान समान हो। हर का मान क्या होगा? समान होगा। तो उसे हम लोग बोलेंगे समान भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समान भिन्न कहते हैं। समान हो, समान भिन्न कहलाता है। अब देखिए समान भिन्न कैसा हो जाएगा। हमने क्या कहा कि वैसा दो या दो से अधिक भिन्न जिसमें समान या हर का मान क्या हो? समान हो, है ना। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल के लिए 3/5 दिया है, 4/5 दिया है, 7/5 दिया है। तो इस प्रकार का जो भिन्न होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं समान भिन्न। क्या कहते हैं? समान भिन्न कहते हैं। हो सकता है ये आप लोगों को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे कि समान भिन्न क्या है ना। तो एग्जाम्पल वहाँ नीचे में दे देगा 4 गो ऑप्शन में, तो आपको चूज़ करना होगा क्या कि वहाँ पे हर का मान क्या रहना चाहिए? सभी में समान रहना चाहिए। जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा? 5 ही रहेगा, है ना। तब इस तरह भिन्न को हम लोग बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बाबू? लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए नेक्स्ट है अनलाइक। अब हम उसको लाइक नहीं करते हैं, अनलाइक करते हैं ना, समझ जाइए। तो क्या हो जाएगा? असमान भिन्न। इसको क्या बोलेंगे? समान भिन्न था ना इसका क्या था? देखिए लाइक फ्रैक्शन का समान भिन्न, तो इसका क्या हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन माने असमान भिन्न। क्या हो जाएगा? असमान भिन्न। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे असमान भिन्न, ठीक है। असमान बराबर नहीं होगा इसका मतलब, है ना। वैसा दो या दो से अधिक भिन्न क्या होगा इसमें? वैसा दो या दो से अधिक भिन्न, ठीक है। वैसा दो या दो से अधिक भिन्न जिसमें अंश तथा हर दोनों का मान भिन्न भिन्न हो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वैसा दो या दो से अधिक भिन्न जिसमें अंश तथा हर दोनों का मान भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग हो। हाँ, वैसा दो या दो से अधिक भिन्न जिसमें अंश और हर दोनों का मान क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना, भिन्न हो, तो उसे असमान भिन्न कहते हैं। असमान भिन्न कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। हाँ, तो इसमें क्या रहेगा ना, बराबर नहीं रहेगा। जैसे यहाँ 5/3 है ना, तो यहाँ 4/7 दे दिया, 8/9 दे दिया, है ना। तो यहाँ पर देखिए अंश का भी मान अलग है, हर का भी मान अलग है। इसमें भी अंश का मान अलग है, हर का मान अलग है ना। तो इस तरह का भिन्न को हम लोग बोलते हैं असमान भिन्न। क्या कहते हैं? असमान भिन्न। ओके, चलिए नेक्स्ट है कंपेयर फ्रैक्शन। यानी कंपेयर फ्रैक्शन का मतलब होता है
तुल्य भिन्न क्या होता है? तुल्य भिन्न। कंपेयर फ्रैक्शन क्या होता है अब हम लोग जानेंगे। इसमें क्या होता है ना, कंपेयर इसको लिख देते हैं तुल्य भिन्न, है ना, तुल्य भिन्न। अब देखिए तुल्य भिन्न किसे हम लोग बोलेंगे कि जब भिन्न में दिया रहे, जैसे दिया है यहाँ पर 5/3 दिया है, हाँ, तो हम इसको एक ऐसा नंबर से गुना करेंगे जो कि शून्य ना हो। हाँ, मान लीजिए कि हम इसको 5 से गुना करते हैं, बात के मतलब 5 से, तो यहाँ भी हमको गुना करना पड़ेगा 5 से, तो मिल जाएगा हमको 5 × 25 और नीचे मिल जाएगा 5 × 15। अभी इसको जब डिवाइड करेंगे ना, देखिए 5 × 15 और 5 × 25, तो क्या आएगा? 5/3 ही आएगा। हाँ, तो इसी प्रकार का भिन्न को हम लोग बोलते हैं तुल्य भिन्न। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि कोई भी भिन्न होता है जिसमें कि अंश तथा हर को शून्य के अलावे, है ना, एक भिन्न है जिसमें शून्य के अलावा 0 के अलावे किसी संख्या से अंश और हर में, अंश और, मेरा जगह यहाँ छोटा हो गया, ठीक है, अंश और हर में गुना या भाग करने पर, क्या करने पर? गुना या भाग करने पर प्राप्त संख्या को, ठीक है, प्राप्त संख्या को तुल्य भिन्न कहा जाता है। तुल्य भिन्न कहा जाता है। अब आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा भाग। अब भाग का अर्थ क्या हो गया? मान लीजिए कि यहाँ पर है 5, तो 5 को हम ई 5 से भाग दे रहे हैं ना, यहाँ पे है 5, तो 5 से गुना कर रहे हैं ना, यहाँ 5 है तो 5 से 5 3 को गुना कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं गुना या भाग करने पर, ठीक है। अब चलिए भिन्न का सरलतम रूप। अब भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे भिन्न का सरलतम रूप, है ना। तो कोई भी भिन्न है, कोई भी एक भिन्न है, और भिन्न में हम लोग क्या करते हैं, 7/5 है ना। जब हम 7 का गुणनखंड करेंगे, तो 7 गुना 1 होगा, और 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुना 1 होगा। अब इसमें आप लोग देखिए जो गुणनखंड आया, सार्व गुणनखंड, वो क्या आया? 1 1 आया ना, 1, तो 1 1 आया, तो यही कहता है, इसमें क्या कहता है कि ऐसा भिन्न जिसमें कि जिसका जो है सार्व गुणनखंड 1 के अलावे कुछ भी नहीं होगा। अंश और हर का जो सार्व गुणनखंड ना, 1 का अलावा दूसरा और संख्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दे दिया है 6/10 दे दिया है ना, तो यहाँ देखिए, तो 3 दूना हम इसको लिखेंगे 6 गुना 1 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 5 गुना 2 गुना 1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 1 भी मिल गया, यहाँ 2 2 भी मिल गया, तो ये क्या होगा? ये होगा सरलतम रूप? ये नहीं होगा। क्या होगा? ये नहीं होगा, ठीक है। ये भिन्न का सरलतम रूप नहीं है, क्योंकि 1 के अलावे क्या गुणनखंड आ गया? 2 आ गया, ठीक है। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि भिन्न का वह मान भिन्न का वह मान जिसमें अंश तथा हर में अंश तथा हर में 1 के अलावे कोई और सार्व गुणनखंड ना हो, उसे भिन्न का सरलतम रूप कहा जाता है। भिन्न का सरलतम रूप कहा जाता है। हम उम्मीद करते हैं बाबू आप लोग समझ गए होंगे कि भिन्न का वह मान जिसके लिए अंश तथा हर का
अंशतः हर में एक के अलावे कोई भी सार्वक गुणनखंड नहीं होगा तो उसे हम लोग भिन्न का सरलतम रूप बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग इसमें से एक दो चीज़ और आता है, जिससे कि आप लोग को, रुकिए एक सेकेंड, हम दूसरा पेज ले रहे हैं थोड़ा सा। होता क्या है ना, जैसे देखिए यहाँ पर एक होता है दशमलव भिन्न। क्या होता है? दशमलव भिन्न। हाँ, डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर दे रखा है 3/10, तो हम लोग 3/10 को क्या लिख सकते हैं? 0.3, है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं, इस तरह के भिन्न को हम लोग कहते हैं दशमलव भिन्न। क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। बस इसमें अब हम लोगों को इतना ही जानना है, बेसिक चीज़। आप लोगों का क्लास 7 के लेवल में जो बेसिक दिया हुआ था, हमने उसे आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग आएंगे चैप्टर में। ठीक है, आप लोग बोलते होंगे कि डायरेक्ट सर क्वेश्चन क्यों नहीं बताते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को जानने से पहले किसी भी चैप्टर में हमको बेसिक जानना होता है। ठीक है, आप बेसिक पढ़ लीजिएगा ना, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 में जो दिया है, आपको बड़ा दिखाना है, बराबर दिखाना है, छोटा दिखाना है, चिन्हों का प्रयोग कर जो है भिन्नों की तुलना कीजिए। तो भिन्न का जो तुलना हम लोग करते हैं ना, वो तुलना करने का नियम टोटल 4 है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हम यहाँ पे मेनली 2 विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मेनली कितना विधि का प्रयोग करेंगे? 2 विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करते हैं इसका हर का मान को बराबर। तो 7 यहाँ 8 है और यहाँ है 3/5 है। तो हर का मान बराबर कैसे करेंगे? तो यहाँ वाला संख्या जो दिया है उसमें यहाँ गुना कर दीजिए। ठीक है, मतलब दूसरा वाला जो भिन्न में दिया है ना, यहाँ पे क्या है? 5 है ना, तो 5 से यहाँ गुना कर दीजिए, अंश हर दुइयों में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 8 है ना, तो 8 से अंश और हर दोनों में गुना कर दीजिए। ठीक है, यहाँ 8 से गुना कर दिए तो देखिए 5 7 यहाँ हो गया 35 बट्टा 8 पंचे 40, और यहाँ आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 आ गया, और नीचे आ जाएगा 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो यहाँ कौन बड़ा हो गया? तो 35 वाला बड़ा हो गया, तो इधर मुँह घुमा देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है। तो तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। 7 बच्चे यहाँ 35 हो जाएगा, और यहाँ 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 अट्ठे 24। तो देखिए कौन बड़ा हो गया? बड़ा कौन हो गया? 35। ये दूसरा विधि है, दूसरा विधि। ठीक है, दूसरा विधि को हम लोग क्या कहते हैं? तिरछा तिरछी गुना। क्या करते हैं? तिरछा तिरछी गुना। देखिए 7 को हम 5 से गुना कर दिए, 7 बच्चे यहाँ 35 हो गया, 7 बच्चे यहाँ 7 को 5 से गुना किया, 7 बच्चे 35 लिख दिए। 8 को 3 से गुना कर दिया, 8 24 लिख दिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? तो आप लोग को जो विधि अच्छा लगे उठो बनाइएगा, लेकिन एग्जाम में अप्लाई कीजिएगा तिरछा तिरछी गुना वाला। ठीक है, क्या अप्लाई कीजिएगा? तिरछा तिरछी गुना वाला। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर आइए और एक विधि बताएंगे दशमलव वाला कैसे भाग दे के निकालते हैं। अब देखिए एलसीएम करके भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एलसीएम करके भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर है 12/15 और 11/11 क्या है? 16 है। ठीक है, 11/16 है। तो इसमें कैसे करेंगे? अब बोलिएगा सर हम 15 से गुना करेंगे, तो जैसा आपका मर्जी है कीजिए। यहाँ पर क्या है? 12/15 है। 12/15 चाहे तो इसको डिवाइड भी लगा सकते हैं, तो हम लोग नहीं लगाते हैं। 12/15 को गुना करते हैं 16 से, यहाँ भी गुना करते हैं 16 से, और यहाँ भी गुना कर देंगे 11/16 को गुना कर देंगे 15 से। किससे? 15 से। आप लोगों को हमने अभी बताया, सुनिएगा ध्यान से, आप लोगों को अभी हमने बताया कि यहाँ वाला नंबर से इसमें गुना करेंगे 16 वाला में। ठीक है, तो 11/16 को हम किससे गुना कर देंगे? यहाँ 15 है ना, 15 से अंश हर दुइयों में गुना कर दिए। यहाँ 16 है ना, तो अंश हर दुइयों में गुना कर दिए 16 से। ठीक है, अब देखिए 16 को 12 से गुना करेंगे, तो 16 को 2 से गुना कीजिए। 16 दूना 32, 32 का 2, हाथ में 3 बचा। 16 को 1 से, 16 एकम 16 और 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 19। 192 बट्टा, अब 15 को 16 से गुना कीजिए, तो 15 को 16 से या 16 को 15 से, इसी में क्या दिक्कत है? तो 16 पंचे 80, 80 का 0, हाथ में 8 और 16 एकम 16, 16 में 8 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 240। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 240। अब देखिए यहाँ पर 11 को 15 से, है ना, 11 पचे 55 का 5, हाथ में 5, 11 एकम 11 और 5 हो जाएगा 16। ठीक है, 11 में 11 5 16, तो यहाँ आ गया 165। और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 पंचे 80 का 0, हाथ में
16 पंचे 80, 80 का 0 हाथ में बचा 8, 16 कम 16, 16 और 8 हो जाएगा 24। यहाँ भी आ गया 240। तो यहाँ बड़ा कौन है 192 ना, तो मुँह खोल देंगे इधर 192 की तरफ। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8/9 और 6/7। ठीक है, क्या है 8/9 और 6/7। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो देखिए हम इसको ना तिरछा तिरछी गुना विधि लगाते हैं, है ना। कि क्या करते हैं 7 को 8 से गुना करते हैं, 7 8 56 हो जाएगा, और 7 को 9 से गुना करते हैं, 7 9 63 हो जाएगा। तो बड़ा का कौन हो गया? इधर हो गया ना बड़ा, राइट साइड। तो इधर मुँह घुमा दिए। बोलेगा सर इसको चेक करते हैं सही है कि नहीं। ये सही है कि नहीं अभी देखिए इसको बता देते हैं। यहाँ पे 8/9 है, तो 8/9 को किससे गुना करेंगे? यहाँ वाला संख्या से 7 से, है ना, तो 7 से गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पर है 6/7 है, 6/7 को किससे गुना करेंगे? 9 से करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए 9 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 8, अच्छा यहाँ पे बाबू मिस्टेक हो गया, 9 6 9 54 हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ हो जाएगा 6 9 54। अब देखिए 7 8 तब इधर घूर जाएगा ये मुँह, ठीक है। 7 8 56 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 9 63। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 6 9 54 और 7 9 63। तो ये बड़ा कौन हो जाएगा? इधर 56/63 हो जाएगा बड़ा, ठीक है, 56/63 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ना, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा अपने से भी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि इसे आरोही क्रम में व्यक्त करना है। किस क्रम में व्यक्त करना है? आरोही क्रम में। तो आप लोग को एक विधि बताएंगे इसमें। अगर यदि आप एलसीएम करके निकालते हैं ना, एलसीएम करके से एलसीएम फाइंड करके, तो बहुत लेट लगेगा, है ना, बहुत देर लगता है, इसमें बहुत बड़ा एलसीएम आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा विधि अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके 2 विधि हैं। पहली बात तो आप इसे भाग करके कर सकते हैं, और दूसरा है कि सब्ट्रैक्ट करके। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। हम लोग दूसरा विधि अप्लाई करते हैं, डिफरेंस बिटवीन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। किसका डिफरेंस निकालेंगे? नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का। देखिए 2/5 यहाँ 5 है, 2/5 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/5 ही लिखेंगे। सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए, जगह छोटा होने की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए 2/5 है ना, तो डिफरेंस बिटवीन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम एक बार इसको लिख लेते हैं, 2/5, 3/4 और 7/9 है, और क्या है 5/12 है, और 8/11 है। चलिए इसका डिफरेंस निकालते हैं। हाँ, डिफरेंस जब निकालेंगे, अंतर निकालते हैं, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे 2/3, और यहाँ 3 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो यहाँ 3 हो जाएगा 1, ठीक है। 9 में 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 7 यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पर है 12 और 5, तो 12 में 5 घटा दिए 7, तो 5/7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 8/11 है, क्या है 8/11 है। तो यहाँ हो जाएगा 8/11 में 8 घटा देंगे तो 3 बचेगा, है ना। अब इसे क्या करना है ना, डेसिमल के रूप में लिख लेना है, ठीक है। तो अगर यदि हम इसे डिवाइड यदि करते हैं 2/3 को, तो क्या आएगा 0 भाग नहीं लग रहा है, 3 छक्के 18, ठीक है। फिर वहाँ पे 2 बच गया, फिर 3 छक्के 18 मैंने 0.66 आएगा, और यहाँ आ गया 3, क्या आ गया यहाँ पर 3 आ गया। और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना बार चलेगा, 2 तिया 6 और 1 छोड़ा, तो 2 पंचे 5 बार में 10, ठीक है, 3.5 आ गया। अब देखिए यहाँ है 5/7, तो हमको भाग देना है 5 को, तो यानी 0 यहाँ पर ले लेंगे दशमलव देके, तो 0.50 हो जाएगा, और 7 7 49 हो गया, ठीक है। फिर 1 छोड़ा तो 7 एकम 7 माने 0.71 आएगा, और 3 से 8 को भाग देना है 3 से, हाँ, तो 3 दूना 6, 2 बार में, हाँ, 3 दूना 6 हो गया, 2 बार में 6 हो गया। अब छोड़ा 2 छोड़ा तो 3 छक्के 18, तो 2.6 आया। अब देखिए यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 0.66, ठीक है, 0.66 यानी 2/5 ही है,
सबसे छोटा कौन है 2/5 है। अब इसे जस्ट बड़ा खोजिए तो 0.71 मिलेगा। क्या मिलेगा 0.71 और 0.71 को लिख सकते हैं 5/12, ठीक है 5/12। अब नेक्स्ट है 0.71 से बड़ा कौन है, तो 0.71 से बड़ा है 2.6, तो 2.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 8/11, ठीक है। अब देखिए 2.6 लिख लिए, मैंने 8/11 लिख लिए। अब इससे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। 3 को लिखते हैं 3/4, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, इससे बड़ा हमको फिर ढूंढना है, तो बड़ा इसे क्या मिल जाएगा बताइए 3.5 है ना। 3.5 को हम लोग क्या लिखे हैं 7/9, तो 7/7 यहाँ पे 9 हो गया। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं, फिर से एक बार बताते हैं, देखिए क्या किए, ठीक है। इसमें डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस ऑफ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। अंश और हर का अंतर निकालेंगे, तो अंतर जो निकलेगा, तो जो अंतर आएगा उसे हम लोग लिखेंगे हर में। कहाँ लिखेंगे हर में। तो 2/5 का जब अंतर निकाले तो 2/3 आया। 3 कहाँ अंतर कहाँ लिखें, ऊपर वाला संख्या जैसे का तैसे रहेगा, और जो अंतर आएगा उसे नीचे लिखेंगे। तो 5 में हम 2 घटाए तो 3 आया, 3 नीचे लिखें, है ना। 4 में 3 घटाए तो कितना आया 1 आया, 1 हम नीचे लिखें। 7 में 9 में 7 घटाए तो 2 आया, तो 2 हम नीचे लिखें। मैंने अंतर को हमको किस में लिखना है हर में लिखना है, ठीक है। फिर इसे डेसिमल के रूप में लिख लिए और अरेंज कर दिए, ठीक है। अगर यदि आप एलसीएम लेकर निकालते हैं तब ये बहुत लंबा बनेगा, जिसमें बनाने में आपको बहुत काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक्स है, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं, ओके। क्योंकि हमको तो आरोही क्रम में व्यक्त करना है ना। चलिए देखिए, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। देखिए 7/10, 2/7, 3/8 और 4/9, इसके बाद है 10/11। क्या इसका भी सर कोई ट्रिक्स है? हाँ सर, इसका भी है। आरोही क्रम में जिस प्रकार से आप लोगों ने ट्रिक्स निकाला उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को अपना ट्रिक से बनाने का प्रयास करें और देखिए आंसर मिलता है कि नहीं, ठीक है। फिर हम आप लोगों को अगले क्लास में 3 नंबर क्वेश्चन से लेकर आप लोगों को कितना क्वेश्चन है लास्ट 9 नंबर तक क्वेश्चन है, 9 नंबर तक पढ़ाएंगे, ठीक है। आज की इस कक्षा में इतना ही, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए डेमो क्लास था। आप लोग अगर ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आइए यहाँ पे अज्ञामूढ़ शिव मंदिर के पास, और आप सभी आके कोचिंग में अपना एडमिशन कराइए फर्स्ट में। और ऐसे तो 15 डे तक डेमो क्लास चलेगा, ठीक है। 15 दिन तक डेमो क्लास चलेगा, 10 या 15 दिन तक रखेंगे डेमो क्लास। आप लोग आइए पढ़ के देख लीजिए, इसके बाद फिर एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और विशेष सूचना ये है क्लास 8 वालों के लिए, क्लास 8 के लिए बेहतरीन तरीके से एकदम उसका स्ट्रक्चर एग्ज़ाम के लिए तैयार किया गया है, जिसमें कि आप लोग का वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, JCRT पर आधारित सब्जेक्टिव होगा, यानी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो हम उसके लिए बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ तैयार किए हैं, जो कि बहुत कम प्राइस में आप लोगों को हम अवेलेबल कराएंगे। टेस्ट फी आप लोगों को उससे मात्र टेस्ट फी क्लास 8 वाले को 100 रुपये जमा करना पड़ेगा टेस्ट फी, ठीक है। टेस्ट फी जिसमें कि JCRT के द्वारा जितना भी मैंने पूरा सिलेबस हम वहीं से उठा के एकदम बिल्कुल जिस प्रकार से एग्ज़ाम होता है एकदम उस तरह का आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो उसका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा मॉडल क्वेश्चन पर आधारित। और 10th वाला का भी टेस्ट फी जो है उसका 100 रुपया कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि टेस्ट हमको बहुत ज़्यादा ही लेना है, ठीक है। तो 50 रुपया में हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट का फी 10th वाला और 8 वाला का बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले 50 रुपया था, क्योंकि आप लोगों का टेस्ट जो है टोटल जो टेस्ट लिया जाएगा 12 टेस्ट है, ठीक है। 12 टेस्ट है केवल मैथ में, ठीक है। फिर साइंस में होगा 6 टेस्ट, साइंस में होगा 6, ठीक है। फिर सब दोनों को मिला के लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसीलिए टेस्ट फी बढ़ा दिए हैं। तो अब और कितना है ही, कोर्स का प्राइस तो बहुत कम है, आप लोगों को 699 तक में है अवेलेबल, 599 में भी अवेलेबल है ना। तो जिसमें आप लोग दाखिला ले सकते हैं, आइए और लीजिए, ठीक है। थैंक यू।